देखिए लगातार आपको दिखा रहे थे और रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना जी। आज सबसे पहला सवाल यही कि जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है, और दूसरा सवाल ये कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि बहुत खतरनाक ब्लास्ट एक के बाद एक बहुत सारे हुए हैं। धन्यवाद। मैंने लेबनान में शांति सेना के साथ 1 साल का टेन्योर काटा है 2002 और 2002 में। देखिए, ये किसका हाथ है इसके पीछे, ये तो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा गेस करना, लेकिन यस, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो है कि जो बैटरीज जिसके अंदर कुछ विस्फोटक लगाया गया है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है, उसको रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है और इसको लगा के यू कैन ट्रिगर द ब्लास्ट अपने टाइम पर, जब चाहिए आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या पेजर को हैक करके धमाका किया जा सकता है, क्या ये संभव है, और क्या अगर ऐसा संभव है तो पहले से लेबनान को पता नहीं था कि भाई वहां पर हिजबुल्लाह या आम लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जरिए भी हैक करके अटैक करवाया जा सकता है? जी देखिए, बैटरी के साथ में एक माइक्रो कंट्रोलर और एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा के उसी को वापस पैकेज करना, सेम वे पैकेज करना, किसी को उसमें शंका नहीं होगी कि ये सिर्फ बैटरी है कि इसके अंदर कुछ और भी है। ये तो फिजिबल है और ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है। तो बिल्कुल आपकी मोबाइल की बैटरी हो, चाहे पेजर की बैटरी हो, चाहे कैमरे की बैटरी हो, एनी बैटरी कैन बी इंस्टॉल्ड विद अ small explosive and a microcontroller with communication, so you can detonate it anytime. अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पेजर को हैक किया जा सकता है? कैसे पॉसिबल है ये हो सकता है कि जो बैटरीज यहाँ पर लगाई गई हैं, दे में है कम, एक कंसाइनमेंट होगा शायद। सो इस कंसाइनमेंट में इन बैटरीज को सीक्रेटली लिया गया, उनको मॉडिफाई किया गया और वापस पैकेज करके दे दिया गया, जिससे कि जो सप्लाई चेन है उसमें किसी को ये जानकारी नहीं हुई कि ये बैटरी ओरिजिनल है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। ये बिल्कुल फीजिबल है। एक बार सर दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर पेजर क्या होता है। मोबाइल की तरह ही एक छोटा डिवाइस होता है और छोटे रेडियो की तरह सिग्नल फ्रीक्वेंसी इसमें कैप्चर होती है और मैसेज आने से पहले ही थोड़ा सा अलर्ट आ जाता है। सर अगर हम गलत नहीं है तो बताइएगा, क्या पेजर का मतलब यही होता है क्या? मोबाइल की तरह ही नंबर होता है और पेजर का ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, और स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होने लगता है अचानक से, और इसका इस्तेमाल काफ़ी तादाद में लोग कर रहे थे लेबनान में। मोबाइल के आने से पहले इस्तेमाल किया जाता था पेजर का। ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि आखिर ये पेजर है क्या। अगर लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो हम थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं आसान भाषा में। कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इस पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, और बार बार आपको बता दें कि मोबाइल आने से पहले पेजर का ही इस्तेमाल किया जाता था, और इसी में जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है इसे छोटे रेडियो के तौर पर भी देखा जाता है। एसएमएस की तरह ही इसमें संदेश आते और जाते हैं, उसी में धमाका हुआ है क्योंकि इसको हैक किया गया। लेकिन पेजर से धमाका हिजबुल्लाह खापा। पेजर एक वायरलेस डिवाइस है, हम आपको बता दें, पेजर एक वायरलेस डिवाइस है। कोई लंबा तार इसमें नहीं होता। रेडियो सिग्नल से मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते हैं। आपको बता दें, सिग्नल्स के माध्यम से मैसेज रिसीव किए जाते हैं। छोटी स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ आता है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कीपैड नहीं होता, कुछ ही कीपैड्स होते हैं, कुछ ही नंबर होते हैं उसमें। इसके अलावा 1990 के दशक में इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि मोबाइल आने से पहले इसका इस्तेमाल होता था। इंटरनेट या फिर कॉलिंग की सुविधा की जरूरत नहीं होती है। बिना मोबाइल नेटवर्क के भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कोई आपको डेटा नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चाहिए। मोबाइल फोन से पहले पेजर का काफी चलन था, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेबनान में अभी भी इसी का ही इस्तेमाल होता है। आपको बता दें, वहां पर देखिए, ईरान हिजबुल्लाह की बात करें तो हथियार और पैसा भी देते हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं।
देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और ब्रिगेडियर अमूल इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। उनके पास एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। सर, अगर पेजर धमाके की बात करें, अपनी तरह का एक नया वर्जन सुनने में आता है, क्योंकि आज से पहले बम, बारूद, मिसाइल से हमला तुमने सुना था, लेकिन क्या अब जंग में इस तरह से बड़े पैमाने पर साइबर हमले होंगे और देशों की रणनीति आगे क्या हो सकती है इसको लेकर के, कितना बड़ा खतरा ये हो सकता है? हाँ, ये तो एक लाइव खतरा है जो कि किसी के साथ भी किया जा सकता है। जैसे ये पेजर के साथ किया। पेजर आजकल के जो नया पेजर है, नॉट द 90s वाला पेजर, ये कोई नॉर्मली मैश नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है उसके साथ में एसोसिएटेड होगा, जिसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क की और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मैश नेटवर्क्स आजकल चले हुए हैं, उसके साथ में होगा। एंड मोबाइल की बैटरी हो चाहे कैमरे की हो, किसी भी बैटरी के साथ में ये किया जा सकता है। तो यस, और इसको फिर आइडेंटिफाई करना कि किसने किया है ये एक काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आगे का लड़ाई, ऐसे मुझे लगता है कि ये जरूर एक हथियार होगा जो कि हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा आगे भी। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में कल दोपहर 3:30 पर सीरियल ब्लास्ट शुरू हुए, जो कि रुक रुक कर कई शहरों में होते हुए नजर आए। सीरियल ब्लास्ट का यह सिलसिला सबसे पहले बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिए में शुरू हुआ और यहाँ पर पेजर्स में एक के बाद एक बहुत सारे धमाके होते हैं। और इसके बाद लेबनान की बेका घाटी को भी निशाना बनाया गया और करते 5 मिनट में भारत का महाराष्ट्र की भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव, मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने मामला शांत कराया। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने जमकर काटा बवाल। भिवंडी में पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां पर होता है पथराव। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। महाराष्ट्र की बुल्ढाना में भी गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई। फिलहाल काबू में हालात। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान हुआ। वोट देने के लिए लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने मतदान किया और कहा कि मुझे मिल रहा लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को स्वीकार करेगी जनता। यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। तो जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट। कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान। शाम को 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए 3276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात। गांव में घुसा पानी और जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति। राजस्थान धौलपुर में झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जल जमाव की वजह से लोग परेशान। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप और पानी में समा गए 2 घर। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फिरोजाबाद के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की चेन टूटने से हादसा। एक विद्युत के कर्मचारी की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। परिजनों ने प्रदर्शन किया।
झांसी में लहसुन से लदा ट्रक पलटा, शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में लग गई आग और आसपास के लोगों ने मौके से ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला। बिहार के भोजपुर में भोजपुर गायक के कार्यक्रम में फायरिंग हो गई, कई राउंड फायरिंग गोलियां चली और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने की फायरिंग, पुलिस ने एक्शन लिया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या, पति ने शराब पीने के लिए बेची थी पायल और गुस्साई पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या, सोसाइटी के कमरे में पड़ा मिला शव, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई कर दी, दिन में फेरी वाला बनकर करते थे घरों की रेकी और रात में वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में दरोगा ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश की और मजिस्ट्रेट पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे से